क्लास 9 मैथमेटिक्स के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 12 हीरोज फार्मूला। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 12 हीरोज फार्मूला टर्म 1 सिलेबस में है आपके सीबीएसई के। अभी हम अपने वीडियो में टर्म 1 सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टर्म्स 2 सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरोज फार्मूला जो कि चैप्टर 12 पर हैं। चैप्टर 12 में जिन फार्मूलों का यूज़ किया जाएगा सॉल्व करने में हम उनकी बात करेंगे। हीरोज फार्मूला तक पहुंचने से पहले हमें कुछ फार्मूलेस के जानकारी होना ज़रूरी है जो कि बेस्ड ऑन टू डायमेंशनल फिगर के फार्मूले हैं। जैसा कि आप जानते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल्स के एरिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया और साथ ही साथ पैरेललोग्राम के एरिया, रोम्बस के एरिया, हम सबसे पहले इनकी फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हीरोज फार्मूला पर आते हैं और अपने एक्सरसाइज को शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर में आप जानते ही हैं ऑल साइड्स आर इक्वल हुआ करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, प्रॉपर्टीज आपको पता है, ये सारे साइड्स इक्वल हुआ करते हैं। इसलिए स्क्वायर में पेरीमीटर की अगर बात करें, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं, ये सारे इक्वल हुआ करते हैं। ठीक है ना, इसलिए पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, और सभी साइड को ऐड कर दें तो a प्लस ए विच इज इक्वल टू 4a हो जाएंगे। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो ये साइड स्क्वायर हो जाता है, या ए स्क्वायर कर लेते हैं, फेस डिनोटेड साइड ऑफ स्क्वायर होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे रेक्टेंगल। आप जानते हैं बट इसमें बीच में इन्हीं फार्मूले का यूज करना है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड की बात करें तो वह पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, बट एडजेसेंट साइड में वो डिफरेंट हो जाते हैं। मान लेते हैं ये साइड ए और ये बी है। ऐसे केसेस में पेरीमीटर की अगर बात करें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू सम ऑफ दिस a प्लस ए एंड b1b, देन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b, एंड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। इफ लेंथ इज डिनोटेड बाई a एंड ब्रेथ इज b, सो एरिया इज इक्वल टू a इंटू b हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, बाकी चीज़ें चलती रहेगी। सर्कल वर्कल पर आप जानते होंगे, सर्कल के लिए तो कंडीशन आप जानते हैं ना। सर्कल में क्या होता है भाई, सर्कल आपके पास हो जाएंगे अगर रेडियस उसके गिवन है। ये देखिए आपके पास पूरा डायमीटर्स होता है, यहाँ से हमने रेडियस ले लिए तो यहाँ पर कंडीशन जान लीजिए कि यहाँ पर इन फार्मूले का यूज़ करना हो। डायमीटर इज इक्वल टू डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज इक्वल टू 2r हो जाएंगे डायमीटर। ठीक है ना, सरकमफ्रेंस की बात करते हैं। सरकमफ्रेंस कितना होता है इसका, सरकमफ्रेंस ये आ जाएंगे 2 पाई आर एंड सरकमफ्रेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है ना, और एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमने पढ़ लिए स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल की बात कर लिए। ये आपसे मेरे हिसाब से आपको पता भी रहा होगा इसके बारे में। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करने के लिए। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया और पेरीमीटर दोनों की बात करते हैं ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर आप देख सकते हैं, ये ले लीजिए आप। चलिए ये हमने बना दिए 90 डिग्री के बेस पर, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये इसका बेस हो गया, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइट हो गया। ठीक है ना, ये हाइट है, और अगर बेस ए है हाइट बी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में पेरीमीटर की अगर बात करते हैं। देखिए ये साइड आपकी बी है, यह ए है, तो इसको आप पता कर सकते हैं, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पेरीमीटर की सबसे खास बात होती है, क्या होती है भाई, सम ऑफ ऑल साइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम पेरीमीटर की बात नहीं करेंगे, अगर पेरीमीटर लिखेंगे तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा विच इज इक्वल टू ए बी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा मेन मकसद है, देखिए पेरीमीटर किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर जो होता है वो सारे जितने भी साइड्स होते हैं उनका सम कर देंगे तो उस क्लोज फिगर का पेरीमीटर मिल जाएगा। ओके, अगर इस ट्रायंगल का नाम मैंने ए बी सी से रिप्रेजेंट कर दिया, बी पॉइंट पर 90 डिग्री कर ले रहे हैं, तो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हुआ करता है। याद रखिएगा, इस पर और कैलकुलेशन करेंगे हम। 1/2 बेस इंटू हाइट होते हैं। बेस इज कॉल्ड BC एंड हाइट इज कॉल्ड AC। सो ऐसे केसेस में इसको लिख सकते हैं 1/2 AB अब स्क्वायर यूनिट और जो भी बन जाए कंडीशन। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद तीन तरह के ट्रायंगल हमारे पास होते हैं। 90 डिग्री वाले स्केलन ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे तो हीरोज फार्मूला अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया, दूसरा हम पढ़ लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम इनकी एरिया की बात करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कंडीशन भाई, इसमें दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। चलिए ले लेते हैं हम यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल ले लेते हैं। ये आपके पास ट्रायंगल हो गया, मान लीजिए इसका नाम ABC है, जिसमें ये साइड आपके x और x मान लेते हैं और बेस को मैंने डिफरेंट कर दिया। ठीक है, ये दो साइड इक्वल होंगे, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई कंडीशन नहीं होती है कि दो साइड इक्वल होनी चाहिए। मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ जो इसको बाइसेक्ट भी कर सकती है। कितना होगा यह, बाइसेक्ट करेगी तो A/2 A/2। आपको ये साइड पता, देखिए ये साइड आपको पता है और ये आपको पता करनी है जो कि AD है। अगर AD पता करना चाहते हैं तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AD कितना होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री यह है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, फार्मूले तक पहुंच रहे हैं। कैलकुलेशन बाद में अगर फार्मूला याद नहीं तो आप फार्मूले को डिराइव कर सकें, इसलिए फार्मूले को ध्यान से देखिए कैसे फाइंड किया जा रहा है। ठीक है, ये साइड पता है, यह A/2 है। मुझे पता करना AD विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है, यह बेस हो गया और यह हाइपोटेनस हो गया। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस थ्योरम है। यह हाइपोटेनस इज इक्वल टू AB है। AB की वैल्यू कितनी है, x है, सो x स्क्वायर। परपेंडिकुलर दैट इज AD है, यह आपको फाइंड करना है, AD स्क्वायर फाइंड करना है एंड बेस इज इक्वल टू A/2 है। आप यहाँ पर A/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यह A²/4 हो जाएगा, जो कि इससे डिफरेंस कर सकते हैं। यह आ जाएगा A²/4 विच इज इक्वल टू AD स्क्वायर। देन AD कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आप लिख सकते हैं इसको x² माइनस A²/4। ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो इस परपेंडिकुलर जो साइड होगी इसकी डायमेंशन, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, अब आ जाते हैं इसकी एरिया का। पेरीमीटर की अगर बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, पेरीमीटर की अगर बात करते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा और ऑल साइड में x और ये टोटल कितना है, ये पूरा का पूरा A है ना। तो यह x प्लस A विच इज ऑल्सो नोन एज 2x प्लस A हो सकता है। ठीक है, यह आ जाएगा 2x प्लस A। नाउ 2x प्लस A मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से सर्कल कर देता हूँ, यह 2x प्लस A हो गया। एरिया की बात करिए, इसकी भी एरिया राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बोल सकते हैं बिकॉज इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन मिल रही है। तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विच इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट ही होगा, लेकिन कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया कि यह बेस जो होगा वो BC होगा विच इज इक्वल टू A है। तो बेस कितना है, BC है और हाइट कितना है, हाइट इज इक्वल टू AD है। और AD की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो पहले मैंने फाइंड कर दिया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी 1/2 बेस इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हाइट फाइंड करना कैसे हो पाएगा वो चीज़ें मैंने पाइथागोरस थ्योरम से बता दिया। आप चाहे इधर का फाइंड करिए, इस ट्रायंगल को लेकर फाइंड करिए, चाहे आप ट्रायंगल ADC को लेकर फाइंड कीजिए, आपको हाइट बराबर मिलेगा। इसलिए आप याद रखिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की पेरीमीटर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एरिया की बात करेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन हाइट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाइट वह होगा जो कि दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हो। तो यहाँ पर मैंने AD को हाइट सपोज कर लिया था। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे हाइट फाइंड किए उसी तरह से मैं चलता हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं।
हमने बात कर ली राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल यही ना होता है, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री का, दूसरा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, और जो फोर्थ होगा वह स्केलन ट्रायंगल होगा। और जब स्केलन ट्रायंगल की बात आएगी तो हम हीरोज फार्मूला की बात करेंगे कि उसकी एरिया कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। नेक्स्ट चलेंगे हम कौन से, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी हम फार्मूले की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में इन्हीं फार्मूले का यूज़ करना है, तो आप फार्मूले को थोड़ा जान लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यह। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इक्विलेटरल एंड ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की एरिया फाइंड करना है। चलिए मैंने ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकते हैं अगर मैं इनके साइड्स को ए और ए मान लेते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको करना क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप ए बी सी है, किसी भी साइड से परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए जो कि परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर दोनों हो। ये आप मान लीजिए पूरा ए है, तो यहाँ से हाफ हाफ डिवाइड कर दीजिए, यह a/2 एंड दिस वन इज ऑल्सो a/2। नाउ आप आराम से इस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं जो AD है। AD फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर लीजिए। देखिए इन ट्रायंगल ABD में ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, तो आप ये कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर होते हैं और प्लस क्या होता है, बेस स्क्वायर होता है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएंगे। हाइपोटेनस इज गिवन, ए बी साइड हाइपोटेनस है विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा AD है, हमें इसको फाइंड करना है तो हम यहाँ पर AD स्क्वायर लिख दिए, एंड बेस इज इक्वल टू, बेस अगर आप बात करें परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कौन से, ABD ट्रायंगल में, तो बेस कितना होगा a/2, तो यहाँ पर हो जाएंगे a/2 होल स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट जैसे आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने के लिए अप्लाई किया था। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं a स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज 4, और बाद में मैंने ट्रांसफर कर दिया, विच इज इक्वल टू यहाँ आ जाएंगे AD स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए 4a स्क्वायर है ना, कितना एलसीएम होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3a स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएंगे AD स्क्वायर के इक्वल। तो AD कितना होगा, AD हो जाएगा, जब स्क्वायर को आप हटाते हैं इधर आता है तो वह स्क्वायर रूट बना जाता है ना, बताया था मैंने कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो तो x इज इक्वल टू √4, कहाँ पढ़े हैं, क्लास 8 की वीडियो में आप देखिए बताया गया स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 4 है, सो AD इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट में लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, अंडर रूट में। और स्क्वायर रूट फाइंड करना कितना आसान है, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे 3 है, a स्क्वायर को आप a इंटू ए लिख देंगे और 4 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, तो आप पेयर वाइज कॉमन लेते हैं, सो AD इज इक्वल टू, देखिए यह a 2 है इसलिए एक कॉमन हो जाएंगे, इन दोनों में से आप पेयर कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा √3, तो इसको सीक्वेंस में लिखा जाए तो √3/2a, इसकी जो वैल्यू आएगी वो √3/2a आ जाएगा। कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर करा दिया। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, परपेंडिकुलर हाइट कैसे फाइंड करेंगे मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमें यहाँ याद रखना है पेरीमीटर, याद रखना है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड होगा, ये तो आपको पता ही है, और सारे साइड कितनी है, a हैं और a विच इज इक्वल टू 3a, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 3a। नेक्स्ट एरिया की बात करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए जहां 90 डिग्री अगर इसमें बन गया तो एरिया फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो एरिया यहां पर हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट के बेसिस पर, बेस इंटू हाइट 1/2, बेस इज इक्वल टू, पूरी देखिए बेस कितनी है, ये पूरे की बात करेंगे आप, बेस इज इक्वल टू BC, बेस इज इक्वल टू BC एंड हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज AD, सो BC इंटू AD हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू A सेंटीमीटर है तो यहाँ A कर दीजिए, और हाइट इज इक्वल टू कितना है AD की वैल्यू, AD की वैल्यू हमने √3/2a फाइंड किए थे, मल्टीप्लाई कर लिया जाए नंबर टू नंबर, सो यह हो जाएंगे √3
2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, आइदर साइड स्क्वायर आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया। पेरीमीटर तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर उनके सारे साइड को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं तो वो पेरीमीटर निकल आती है। लेकिन एरिया डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट एरिया को हमने यहाँ पर फाइंड किए। ठीक है, अभी मैंने इक्विलेटरल बता दिया, आइसोसेलेस बता दिया, 90 डिग्री बता दिया। इसके साथ ही साथ किन फॉर्मूले का यूज होगा आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, पैरेललोग्राम और रोम्बस की एरिया, इनको भी याद करना है। ठीक है, रब कर दें इसको। आपको याद करना है एरिया ऑफ रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, जरा उसको भी लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, ठीक है, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल हुआ करती है और साथ ही साथ इक्वल होते हैं ना। चलिए ये ले लिया, ये ए हो गया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर हाइट ड्रा कर दी है। चलिए ये एच हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गए। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर कितना होगा भाई, पेरीमीटर देखिए ये ए है, ये भी ये होगा, पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो आप इसको जरूर कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए होंगे और 2 टाइम्स ऑफ बी होगा। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू दिस वन। नाउ एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज इक्वल टू ऑलरेडी नोन है, बेस इंटू हाइट हुआ करता है, बेस इंटू हाइट। वह हाइट, वो लाइन जिसके ऊपर परपेंडिकुलर हुआ करता है वो आपकी बेस मानी जाती है। तो यहाँ पर ये लाइन जो परपेंडिकुलर हो रही है वह साइड ए वाले पर इसके ऊपर हो रही है, नाम दे सकते हैं ABCD, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा A इंटू एच विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोली जाती है, A इंटू एच विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोली जाएगी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर हाइट हो जाती है, किसी एक साइड से दूसरे साइड पर परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा करेंगे। नाउ रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस में क्या पढ़ना है, रोम्बस में आप जानते हैं कि सारे साइड इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। फिगर थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं, याद रखिएगा। ये रोम्बस है जिसके सारे साइड आपस में, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल को सपोज कर लेते हैं, ये जो D1 है लेंथ ऑफ डायगोनल और ये आपकी डायगोनल्स की लेंथ D2 है। ऐसे केसेस में अगर हम इनके पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर तो आपको पता है कि सारे साइड का सम हो जाएंगे, सम ऑफ ऑल साइड हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर पेरीमीटर विच इज इक्वल टू a प्लस ए आइदर 4a हो सकता है, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल साइड ये आपके हो जाएंगे पेरीमीटर। नाउ एरिया की बात अगर करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस की बात करते हैं ना, तो वह हो जाता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हो जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मतलब ये डायगोनल जिसका नाम आप देना चाहें तो दे सकते हैं ABCD। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1/2 इंटू हम यहाँ लिख देते हैं आपके लिए प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट जो होंगे ये आ जाएंगे 1/2 एंड डायगोनल्स हियर D1 है और D2 है, इनकी लेंथ है ना। AC एंड BD डायगोनल्स हैं जिनकी लेंथ है D1 और D2। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगी, 1/2 D1 इंटू D2 हो जाएंगे। इतने तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, बीच में अगर कहीं और कोई फार्मूले जरूरत पड़ेगी तो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेन जो फार्मूला है वह हीरोज फार्मूला है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। रब कर दें इसको। 1/2 D1 इंटू D2 के बेसिस पर हमने यहाँ पर एरिया रोम्बस की बात कर लिया, ठीक है। अब हमें जो जरूरत पड़ सकती है फार्मूले की वो हम लेकर चल रहे हैं हीरोज फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज हीरोज फार्मूले पर डिपेंड कर रहा है। हीरोज फार्मूला क्या भाई, हम बात करेंगे एरिया ऑफ स्केलर ट्रायंगल फाइंड करना हो। किसके, स्केलर ट्रायंगल के, ठीक है। क्या होंगे स्केलर ट्रायंगल में, एक ऐसा ट्रायंगल की बात करते हैं जिसके सारे साइड डिफरेंट हो, डिफरेंट लेंथ के सारे साइड हो। जैसे यह A है, यह B है, यह C है। जब किसी भी ट्रायंगल की सारे साइड डिफरेंट साइड हो, मतलब साइड्स जो हैं वो डिफरेंट लेंथ के हो, ऐसे केसेस में हम उसकी एरिया फाइंड करने के लिए हीरोज फार्मूला अप्लाई करते हैं।
2 साइड सम हो आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 साइड सेम हो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑलरेडी गिवन फॉर्मूले। लेकिन जहां पर ऑल साइड्स आर डिफरेंट हो, ऐसे केसेस को स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलन ट्रायंगल में हमें जो एरिया फाइंड करनी होती है उसको हम हीरोज फार्मूला से फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल टू क्या होते हैं, विच इज इक्वल टू होते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वेयर आप याद रखेंगे एस क्या है, एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर बोला जाता है, सेमी पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल विच इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। पेरीमीटर अगर पूछेगा तो तीनों साइड को सम कर देंगे। सेमी पेरीमीटर जो पूछेगा वह एस बोला जाएगा, जो कि सबके साइड को सम करने के बाद उसको हाफ 2 से डिवाइड कर देंगे। सो आप यहाँ से एस फाइंड कर लेंगे। एस की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप इनके जगह पुट कर दीजिएगा, और पुट करने के बाद इस तरह के ट्रायंगल्स की एरिया आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ये जो फार्मूला बोला जाता है इसको बोलते हैं हीरोज फार्मूला। क्या बोलते हैं, हीरोज फार्मूला। इस फार्मूले को हीरोज फार्मूला बोलते हैं। हीरोज फार्मूला से हम उन ट्रायंगल की एरिया फाइंड करते हैं जिनकी साइड्स ऑल साइड्स आर डिफरेंट हो जाती है। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा कहाँ यूज होता है, वहाँ यूज होता है जहाँ पर ट्रायंगल की साइड डिफरेंट होती है। और कैसे फाइंड होता है ये फार्मूला है। एस क्या है, एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर होती है, जिसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो ट्रायंगल के हमें जिस ट्रायंगल में हमें हीरोज फार्मूला अप्लाई करना है उसके सारे साइड का सम कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। और साथ ही साथ ए बी सी क्या है, ए बी सी लेंथ ऑफ साइड्स होंगे, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन हीरोज फार्मूला और साथ ही साथ मिक्सर फार्मूले के बेसिस पर। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 पर चलते हैं हम। 12.1 पर है ना, एक्सरसाइज 12.1। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो हीरोज फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास तीनों साइड डिफरेंट है, वहाँ पर हीरोज फार्मूला यूज करिए। ये जरूरी नहीं है, अगर आपके इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी अगर आप हीरोज फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आप जान लीजिएगा कि अगर डिफरेंट साइड नहीं भी हो तो भी आप हीरोज फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ज़्यादा ईजी आता है। लेकिन आप चाहें तो फार्मूला याद कर लीजिए या तो हीरोज फार्मूले से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। ट्रैफिक सिग्नल है, स्कूल अहेड लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में, और जिसकी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड आपसे पूछा गया है यूजिंग हीरोज फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड पूछा है। अगर उसके पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो उस बोर्ड की एरिया बतानी है। आप अक्सर देखते होंगे जब आप स्कूल की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर रोड की तरफ, रोड के कॉर्नर में इस तरह का एक बोर्ड लिखा होता है ना, बोर्ड टंगा होता है जिस पर लिखता है स्कूल अहेड लिखा है। इस पर क्या लिखा है, स्कूल अहेड है ना, स्कूल अहेड। इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड कम कर दीजिए। ऐसा बोर्ड लिखा हुआ है ना, बोर्ड टंगा हुआ, आप समझ लीजिए इस तरह का बोर्ड बना हुआ था। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जो बोर्ड लिखा है उस बोर्ड की एरिया की बात करनी है। इस बोर्ड जो बोर्ड लिखा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है जिसकी साइड ए एंड ए सेंटीमीटर है। ओके, पहले फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला से फाइंड करना है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वैसा हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें हीरोज फार्मूला अप्लाई करना है। हीरोज फार्मूला हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने स्केलर ट्रायंगल का स्पेशली नाम लिया था कि 3 डिफरेंट साइड में होगा, बट आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एरिया फाइंड करने के लिए हीरोज फार्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोज फार्मूला के लिए सबसे पहले हमें अप्लाई करना है इन साइड का सम, मतलब एस की वैल्यू फाइंड करनी होती है। एस इज इक्वल टू क्या होगा, सारी साइड का सम अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3a/2 आ जाएगा। और हीरोज फार्मूला क्या कहता है, एरिया फाइंड करने का हीरोज फार्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस इज इक्वल टू कितना है, 3a/2, एस माइनस ए विच इज इक्वल टू
3a अपॉन 2 माइनस ए, अगेन s माइनस ए, सो 3a अपॉन 2 b के प्लेस पर a, क्योंकि सारे साइड इक्वल है, यहाँ साइड डिफरेंट थे तो यहाँ आ जाएंगे माइनस ए और नेक्स्ट इज इक्वल टू 3a अपॉन 2 एंड c इज ऑल्सो माइनस ए, क्योंकि सारे साइड इक्वल है इसलिए हम यहाँ पर a से माइनस करेंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा एरिया विच इज इक्वल टू 3a अपॉन 2 है ना, 3a अपॉन 2 हो गया। इसको अगर कैलकुलेट कर लें एलसीएम लेकर तो 2a 3a माइनस 2a विच इज इक्वल टू a अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से अपॉन 2 मिल जाएंगे, इसका सोल्यूशन कितना आएगा a अपॉन 2 सेम a अपॉन 2 सेम a अपॉन 2, तो यहाँ आप लिख सकते हैं a अपॉन 2 3 टाइम्स। पेयर अगर लिया जाए a अपॉन 2 और इनमें से देखा जाए तो a अपॉन 2 यहाँ से भी है, a अपॉन 2 है ना, 3 को छोड़ दीजिए तो a अपॉन 2 एंड a अपॉन 2 कॉमन हो गया, बच गया अंडर रूट 3 क्योंकि 3 अकेले पड़ गया। पेयर में आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4, अंडर रूट 3 को पहले लिख दें तो अंडर रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर अंडर रूट 3 अपॉन 4 a स्क्वायर, यही इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया भी होती है जैसा कि मैंने नोट कराया था। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला, जो कि ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर लिए। नाउ इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर मान लीजिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है या यूनिट स्क्वायर एरिया आ रहा है, तो इसमें दिया है पेरीमीटर इज इक्वल टू 180। पेरीमीटर कितना दे दिया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर है। एरिया आपसे पूछा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, एरिया आपको फाइंड करना है। पेरीमीटर मैंने आपको बताया था एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2s होता है। s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए 2s विच इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं 2s से और वो इक्वल है कितना 180 के, यहाँ से आप कैंसिल कर लें तो s इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर मिल जाएगा। s इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर मिल गया। ओके, आपको एरिया फाइंड करनी है, s की वैल्यू मिल गई है, आप एरिया कैसे फाइंड करें भाई, s इज इक्वल टू 3a अपॉन 2 है, कितना है s इज इक्वल टू 3a अपॉन 2, क्योंकि देखिए सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2, तो इस s के प्लेस पर मैं अगर 3a अपॉन 2 रखूं तो यहाँ से साइड मिल जाएगा 90 है, यह आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू 90, 3 3 ज़ा 90, दैट मीन्स 60 सेंटीमीटर की साइड आ गई। 60 सेंटीमीटर क्या आ गई, इनकी जो लेंथ आ गई वह 60 सेंटीमीटर आ गई। लेंथ कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई। आपसे पूछा है एरिया कितनी होगी, मैं यहाँ पर अब कर दे रहा हूँ कि हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, एरिया कितनी होगी, एरिया फाइंड करने के लिए अभी देखिए एरिया आपने फाइंड किए, एरिया इज इक्वल टू कितना फाइंड किया गया, एरिया फाइंड किया गया अंडर रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पर अभी अपने फाइंड किए थे, और ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अपॉन 4, ए की वैल्यू आप 60 का स्क्वायर कर दीजिए विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4, 60 इंटू 60 कितना आएगा 15, यह आ जाएगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी उस बोर्ड की एरिया आएगी जो बोर्ड आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है। 900 अंडर 3 है ना, अंडर रूट 3 की वैल्यू अगर गिवन होगी तो आप पुट कर सकते हैं, नहीं दिया होगा तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लेकर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक बार आप इसको कंप्लीटली नोट करिए जरा, क्वेश्चन 2 चलते हैं, उसका फिगर बड़ा अच्छा है, हम एक बार फिगर की बात करेंगे, फिगर बनाते हैं पहले। ठीक है, हो गया कंप्लीट के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर दिया है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये देखिए ट्रायंगुलर शेप का वॉल है, ये ट्रायंगल शेप का है, फिगर थोड़ा सा अजीब बन गया है, ये ट्रायंगल का शेप है। ठीक है ना, ये किनारे किनारे इनके ट्रायंगुलर शेप के वॉल है एक फ्लाईओवर के कॉर्नर पर। ठीक है ना, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पेस यूज किया जाता है। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर एज गिवन इन फिगर 112.9 में। द एडवर्टाइजमेंट इल्ड एंड अर्निंग 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर अर्निंग, पर ईयर की बात है, मतलब इसमें कह रहा है कि ये एडवर्टाइजमेंट करने पर जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसको 5000 रुपये रेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो
तो 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के अकॉर्डिंग उसका चार्ज है। नाउ अ कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी इसके किसी एक वॉल को एडवर्टाइज करना चाहती है, एक वॉल एक साइड पर अपना एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहती है, चाहे इधर चाहे इधर, ठीक है ना। तो अगर वो कितने महीने की लगाना चाहती है, लिखा है अ कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, सो हाउ मच रेंट डिड इट पे। इसको कितना रेंट देना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, वॉल वन साइड का यूज करना चाह रहे, दोनों साइड का नहीं है। अगर दोनों की बात करेंगे तो चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। चार्ज क्या है, 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का है। कंपनी वॉल को हायर कर रही है, वन साइडेड वॉल को 3 मंथ के लिए यूज करना चाहती है एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, अपना एडवर्टाइजमेंट यहाँ लिखवाने के लिए। तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, कितने दिन के लिए, 3 मंथ की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसकी एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया जब निकल आएगी वन साइड वॉल की, उतना ही दूसरे साइड का है। अगर दूसरे साइड का पूछता है तो यहाँ तो वन साइडेड वॉल पर ही एडवर्टाइजमेंट देना है, इसलिए एरिया इसकी फाइंड कर लीजिए। उसके बाद हम इसके कॉस्ट को फाइंड कर लेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए जैसा ये दिख रहा है, एक ईयर, आप तो देखिए सारे डिफरेंट साइड है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हैं, बिकॉज ये 90 डिग्री है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि ये आपके ट्रायंगुलर शेप का है। तो जाहिर सी बात है वाल परपेंडिकुलर होगा, वाल तिरछी तो होगी नहीं, वाल तो ऐसे ही होगा, वाल ऐसे तो होगा नहीं, गिर जाएगा। जाहिर सी बात है ये इस अर्थ पर परपेंडिकुलर होगा। अर्थ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो आप चाहें तो यहाँ पर एरिया आप राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका क्या भाई, सारे साइड डिफरेंट है तो आप हीरोज फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। हीरोज फार्मूला थोड़ा बड़ा पड़ेगा, है ना, क्योंकि पहले एस निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, फिर एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आप एक काम करिए, मान कर चलिए, क्योंकि देखिए ये जो फिगर है इट लुक लाइक एज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तीनों साइड डिफरेंट हो, कोई मतलब नहीं। ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तीसरी साइड क्या, उससे कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ वन साइडेड राइट एंगल ट्रायंगल वॉल, है ना। लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ वन साइडेड, है ना, वन साइडेड राइट एंगल ट्रायंगल वॉल, क्योंकि राइट ट्रायंगल ट्रायंगल मैं लिख दे रहा हूं इसीलिए, राइट एंगल ट्रायंगल वॉल, एरिया ऑफ वन साइडेड राइट एंगल ट्रायंगल वॉल विच इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, जैसा कि मैं बता चुका हूं। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज इक्वल टू 120, क्योंकि ये देखिए, और ये क्या होगा 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, तो यही हाइट हो जाएगी 22। कैंसिल कर लें, कितना आ जाएगा 11, सो 0 22 एंड 11 बन जाए 11 + 2 13, इतना आ जाएगी एरिया। अगर ये मीटर में है तो इतनी मीटर स्क्वायर एक साइड, वन साइड वॉल की एरिया होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन में दिया है कास्ट पर ईयर 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, यही नहीं कह रहा, 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कास्ट है। कास्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 ईयर, है ना, लिखा है ना, अर्निंग 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो कास्ट ऑफ 1 ईयर, कास्ट ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 5,000 रुपीज है। 1 ईयर मीन्स 12 मंथ का है, तो कास्ट ऑफ 1 मंथ कितना होगा भाई, कास्ट ऑफ 1 मंथ निकाल लीजिए। 1 मंथ कितना कास्ट हो जाएगा, अगर एक महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना चाहे तो कोई 5,000 अपॉन कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना, कास्ट ऑफ 1 मंथ हो जाएगा। कास्ट फॉर अगर वो एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है 3 मंथ के लिए, इतना पर मीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा इसको हमेशा, पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर हम लिखेंगे कास्ट ऑफ 3 मंथ के लिए बात कर रहे हैं, कास्ट ऑफ 3 मंथ का कितना होगा, विच इज इक्वल टू 5,000 अपॉन 12 इंटू 3। अब मैं बात करूंगा, ये पर मीटर स्क्वायर एरिया है, टोटल एरिया कितनी है, टोटल एरिया 1320 मीटर स्क्वायर है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 3 मंथ के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर आप फाइंड कर लीजिए टोटल कॉस्ट ऑफ द एरिया 1320 मीटर स्क्वायर का, टोटल एरिया ऑफ वन साइडेड, टोटल कॉस्ट ऑफ वन साइडेड वॉल, है ना। तो यहां पूछा है कंपनी हायर्ड वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ
320 मीटर स्क्वायर, एरिया आप 120 है ना, इतने का पूछा गया, विच इज इक्वल टू कितना होगा, ये पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, तो मैं यहाँ पर 5000/12 इंटू 3 और टोटल एरिया 1320 है। देखिए ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 3 मंथ का कॉस्ट इतना निकलेगा, कैलकुलेशन कर लेंगे, बाद में कट कर देंगे। तो टोटल जो एरिया है वो 1320 मीटर स्क्वायर है, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर की जो प्राइस है ये इतना आ रहा है, तो टोटल एरिया 1320 है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट 3 मंथ का निकल आएगा। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 12 1 जा 12 कर दें, एंड अगेन 12 1 जा 12 0, सो यह आ जाएंगे 5 3 जा 15 एंड 0 0 0 एंड 110। नाउ 0 0 0 एंड 0, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11, 1 16, इतना रुपीज़ आएगा। अगर वो वन साइडेड अपना एडवर्टाइजमेंट कंपनी करना चाहती है तो उसको 3 महीनों में इतनी रुपीज़ पे करना पड़ेगा, किसको, जहाँ पर एडवर्टाइज कंपनी है, ठीक है ना। तो ये वन साइडेड वॉल पर अगर एडवर्टाइज करना चाह रही है, क्वेश्चन में कभी कभी 2 साइडेड, दोनों साइड में अगर वो एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है तो उसको 3 महीने में कितना पे करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, एरिया पूरा फाइंड कर लीजिए, इसकी एरिया फाइंड करने के बाद रेट निकाल लीजिए कि पर मीटर स्क्वायर की रेट कितना होगा। अगर 1 मंथ पूछेगा, 2 मंथ पूछेगा, 3 मंथ पूछेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर जितना आएगा यह 1 मीटर स्क्वायर एरिया का आएगा कॉस्ट। आपके पास टोटल एरिया इतना है, तो इतने से ये टोटल, इस टोटल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, अगर 1 साइडेड या 2 साइडेड जैसा भी वो एडवर्टाइजमेंट कराना चाह रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं।